एक प्रॉपर एग्जाम्पल विथ प्रॉपर फिगर्स मैं साथ में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, बाद में आप पेन एंड पेपर पे बना लेना। ऑन 1/4/22 A acquired 70% stake in B. On that day, equity capital 100 सब्सिडरी का, रिजर्व सरप्लस 800, फेयर वैल्यूएशन दिया हुआ नहीं है। करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया 22-23 का, बैलेंस शीट दिया 31/3/23 का। यही मैं बोला ये रेडी करना आपको ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट असेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट असेट। ये जो इन्वेस्टमेंट है 900 का, वो बताया नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट पूरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, यहां पर भी लिख करके नहीं दिया, पर क्योंकि मैंने सम बनाया है, मेरा ड्राफ्टेड सम है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो ए लिमिटेड ने बी का 70% स्टेक खरीदा, उसी के लिए 900 का पेमेंट किया। तो सर आपका ए नंबर पैरा क्या था? ए था 2 बैलेंस शीट रेडी कर लो ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। ये रहा सर 2 बैलेंस शीट रेडी है। सर फिर आप बोले थे कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व, उसके लिए मैंने क्या बोला था? सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी निकाल लो कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस करके, और नहीं तो असेट माइनस लाइबिलिटी करके। सर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस तो दिया है, तो असेट माइनस लाइबिलिटी क्यों करेंगे? मत करो। और किसी असेट लाइबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन भी नहीं दिया हुआ है। अगर कोई एसेट लाइबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन दिया हुआ था और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता, तो ये रिजर्व सरप्लस भी थोड़ा बढ़ जाता। नेक्स्ट एग्जांपल्स में कराएंगे। तो अगर हम बोले सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, तो आंसर इज 900। देखो पहला सॉल्यूशन, गुडविल निकाल रहा हूं। सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी 900 है, 100 प्लस 800 का कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, उसका 70% इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट इक्विटी। ये रहा 630। इसको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में कैंसिल कर दिए। इन्वेस्टमेंट 900 था और हमने सब्सिडरी का, जिसका 900 का औकात था, उसका 70% 630 का माल 900 रुपया देके खरीदा, तो 270 का हमने गुडविल का पेमेंट किया। अरे नहीं, 900 माइनस 630, हाँ 270 ही आया ना, देखो तो। हाँ 270 ही आया, तो 270 हमने गुडविल का पेमेंट किया। ये मेरा पहला माने बी नंबर पैराग्राफ है। ए था दोनों बैलेंस शीट रेडी कर लो, बी था इन्वेस्टमेंट माइनस प्रोपोर्शनेट इक्विटी, 900 माइनस 630 दैट इज 270, दैट इज गुडविल। ठीक है सर। सी में क्या था? फाइंड ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो सर सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी है 900, आप ये 900 और ये 900 में कंफ्यूज मत होना। ये सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट है 900, ये वाला 900, और ये हमने सब्सिडरी कंपनी का 70% स्टेक खरीदने के लिए जो पेमेंट किया वो 900 है। इंसिडेंटली दोनों अमाउंट सेम हो गया, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये दोनों हमेशा सेम रहेगा। ये माई पेमेंट टू अक्वायर स्टेक इन सब्सिडरी है ये, और ये सब्सिडरी कंपनी का नेटवर्थ है, नेट एसेट बोल दो, इक्विटी बोल दो। तो इसका 30% इज माई ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दैट इज 270। एक्सीडेंटली दोनों सेम आया है। आगे अब पी एंड एल को कंसोलिडेट करेंगे लाइन बाय लाइन बेसिस, दैट इज माई पैराग्राफ नंबर डी। अब सब्सिडरी कंपनी का अगर पी एंड एल देखोगे और मेरा पी एंड एल देखोगे, तो ये देखो यहां पर है सेल 1400 और 1000 2400, खर्चा 1000 और 700 1700, ऐड किए दोनों को लाइन बाय लाइन पे, माइनस किए तो नेट प्रॉफिट आया 700। बस ऐसे बनाना है। अब माइनॉरिटी को कितना प्रॉफिट दोगे? बी लिमिटेड का प्रॉफिट का 30%। 700 का 30% दे मत देना, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। सब्सिडरी में 30% माइनॉरिटी है, होल्डिंग था, होल्डिंग पूरा है, तो 90 दे दिए माइनॉरिटीज को, 610 जो बचा वो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा। इसमें आप ये भी समझ सकते हो 610 इज व्हाट? 400 होल्डिंग का प्रॉफिट अपना, और सब्सिडरी का 300 का 70% उसको मिलेगा, दैट इज 210, देयरफॉर इट इज 610। इजी। अब आइए मैं सॉल्यूशन शीट में आपको दिखाता हूं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सेल्स, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दिए 300 का 30% 90, बाकी गया रिजर्व सरप्लस। ये डी नंबर पैराग्राफ देखोगे एक बार, ये देखो। ए नंबर पैरा में 2 बैलेंस शीट रेडी किए, बी में गुडविल निकाले, गुडविल 270 आया,
सी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाले, वो भी 270 आया। डी में पी एंड एल कंसोलिडेट किए, माइनॉरिटी को उनका प्रॉफिट दिए, पी एंड एल कंसोलिडेट किए तो 700 आया, माइनॉरिटी को प्रॉफिट दिए तो 90 दिए, बाकी 610 रिजर्व सरप्लस में चला गया। डी में क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट था 270, उसमें से 90 और प्रॉफिट दे दिए उनको, माने 270 और 90 करंट ईयर में प्रॉफिट ऐड हुआ। तो आओ सॉल्यूशन में दिखाते हैं, 270 प्लस 90 इज 360। ये देखिए क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट 270 प्लस 90 इज 360। तो स्टेप बाय स्टेप उस वक्त भी समझा दिए थे, अभी भी समझा दिया। अब क्या करना है सर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। चलिए बनाते हैं सर। कैसे बनाओगे, असेट और लायबिलिटी लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे, कैपिटल होल्डिंग कंपनी का लेंगे, रिजर्व सरप्लस केयरफुली कैलकुलेट करेंगे, डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए तुमको बताएंगे कैसे वो डबल काउंटिंग हो सकता है, अभी बताएंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स फंड के नीचे लिख देंगे और गुडविल इंटेंजिबल असेट में लिख देंगे। बस इतना ही काम। सर करके दिखाओ ना। आओ दिखाता हूं, पहले मैं क्वेश्चन में जाता हूं। ये रहा देखो पूरा बैलेंस शीट, इसको एक बार में इरेज कर दे, क्वेश्चन का बैलेंस शीट है ये। अब सर आप क्या कर रहे हो, मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो कैपिटल में होल्डिंग का लिखूंगा, रिजर्व सरप्लस में केयरफुली काउंटिंग कैलकुलेट करूंगा। कैसे देखो, 1600 रिजर्व सरप्लस होल्डिंग का है, 1100 सब्सिडरी का है। लेकिन आप जानते हो ये क्लोजिंग रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें करेंट ईयर का होल्डिंग का 400 और सब्सिडरी का 300 प्रॉफिट घुसा हुआ है। ये देख सकते हो आप ऊपर में, ये 400 और 300 यहां पे घुसा हुआ है। तो होल्डिंग का पुराना प्रॉफिट 1200 था सर, बिल्कुल, क्योंकि 1600 टोटल है रिजर्व सरप्लस में, 400 इस साल का है और 1200 पुराना है। क्लियर। तो अब मैं बोल रहा हूं ये 400 और ये 1200 तो मेरा है, मैं मानता हूं, लेकिन सब्सिडरी जो करेंट ईयर में 300 कमाया, सिर्फ उसी का 70% हम रिजर्व सरप्लस में ऐड करेंगे। सो दैट इज 210। सो 1600 प्लस 210 मेरा पूरा प्रॉफिट लेंगे सब्सिडरी का, मेरे होल्डिंग बनाने के बाद मेरे लिए जो प्रॉफिट ऐड किया वो रिजर्व सरप्लस में लेंगे। तो 1600 प्लस 210 इज 1810, वो रिजर्व सरप्लस में जाएगा। तो सर नेचुरल है, तो डबल काउंटिंग क्या अवॉइड हुआ। अब सुन, बच्चे क्या करते हैं, बोला ये 1600 मेरा, ये 1600 तो है ही रिजर्व सरप्लस, ये ओपनिंग, और करेंट ईयर का वो जो 610 आया था ना सर, कहां 610, ये देख अपन सॉल्यूशन बनाए थे, तो पी एंड एल में ये देख 610 आया था ना, तो 1600 प्लस 610 2210 उसको लिख देता बच्चा लोग। तो सर इसमें डबल काउंटिंग कैसे हुआ, अरे भाई 1810 होना चाहिए था, 2210 कैसे आएगा। तो सर 2210 आ क्यों रहा है, क्योंकि 1600 जो प्रॉफिट ले रहे हो ना बेटा, उसमें करेंट ईयर का होल्डिंग कंपनी का 400 का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। तो वो 400 का प्रॉफिट देख वहां भी जुड़ा हुआ है 1600 में, और यहां पे भी 400 में जुड़ा हुआ है, बिकॉज ये जो 700 का प्रॉफिट है ये 400 होल्डिंग का और 300 सब्सिडरी का है ना, तो 400 का डबल काउंटिंग हो जा रहा है। 1600 में वो इंक्लूडेड है और करेंट ईयर के पी एंड एल में भी वो इंक्लूडेड है। तो सर क्या करें, 1200 से स्टार्ट करो प्लस 610 करो। अगर 1600 से स्टार्ट करते हो तो खाली 210 प्लस करो। तो सर बेटर तो वही है ना कि 1200 से स्टार्ट करें ना सर। ये देखो फिर से दिखाता हूं, देखो होल्डिंग कंपनी का पुराना प्रॉफिट 1200, पुराना, नया प्रॉफिट 400, ठीक है। तो कैपिटल तो होल्डिंग का लेंगे, दैट इज 100, रिजर्व सरप्लस में ये 1200 प्लस 610, क्योंकि ये ओपनिंग है। करेंट ईयर में होल्डिंग का और सब्सिडरी का मिला के हम लोग कंसोलिडेटेड पीएल बनाए, उसमें 610 को रिजर्व सरप्लस में जाना है, तो 1200 प्लस 610 1810, और नहीं तो 1600 प्लस 210 1810। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना है, जो कि हम लोग का 360 आया था, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन एडिशन 3500, 1600 और 1900, करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन एडिशन 1300,
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल देख लो, कैपिटल होल्डिंग का, रिजर्व सरप्लस केयरफुली कंप्यूटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग, नॉन माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लिखा रिजर्व सरप्लस के नीचे, नॉन करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन, करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन, पूरा बैलेंस शीट आया 100 प्लस 1810 प्लस 360 प्लस 3500 प्लस 1300, 7070। सर असेट साइड, नॉन करेंट असेट लाइन बाय लाइन एडिशन, 1700 प्लस 2600 दैट इज 4300, गुडविल 270, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज कैंसिल्ड वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, करेंट असेट आ गया 2500। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इंटेंजिबल असेट, ये करेंट असेट, टोटल अगर मिला दें टैली हो जाएगा 4300 270 प्लस 2500 7070। दिस इज हाउ ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड। ए से जी पैराग्राफ यही बोलता है। आओ मैं एक बार आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिखा दूं P&L के बाद। ये देखो शेयर कैपिटल होल्डिंग का, ये देखो रिजर्व सरप्लस केयरफुली टू अवॉइड डबल काउंटिंग टोटल, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स फंड के नीचे 360, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन एडिशन, ये करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन एडिशन, ये टोटल, नॉन करेंट असेट में पीपी एंड इंटेंजिबल असेट में पीपी लाइन बाय लाइन एडिशन, इंटेंजिबल असेट वही गुडविल का अमाउंट, करेंट असेट लाइन बाय लाइन एडिशन, ये आ गया टोटल। तो सर दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कंसोलिडेशन, बेसिक कंसोलिडेशन प्रोसीजर एज रिटन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। दिस इज हाउ वी डू इट। बाई चांस क्लास करते करते मेरे मुंह से कभी इंड एस निकल जाता है, घबराना मत, मैं फाइनल को भी पढ़ाता हूं इसलिए मुंह से कभी कभी इंड एस निकल जाएगा, आप एस पढ़ते हो, दैट्स इट।